अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को मैं दिखाने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत व्यू हमारे घर के बाहर का, जो इस वक्त खूबसूरत तो बहुत लग रहा है लेकिन मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी स्नो हटा के और फिर अगर किसी काम से बाहर जाना है तो आप लोग देख सकते हैं कि अब यानी कि कोई भी काम करने के लिए पहले हमें कितनी स्नो हटानी पड़ेगी, कितना सारा कुछ काम करना पड़ेगा और फिर इतने मुश्किल से चल के जाना पड़ेगा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा हथियार है। इससे मैं अपनी विंडशील्ड क्लीन करूँगी और इससे सारी स्नो हटाऊंगी। तो आप लोग देखिए, मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ कि मैं अपनी गाड़ी तक किस तरह पहुँचती। देखेंगे कि स्नो गाड़ी में से किस तरह हटाते हैं और सर्दी के अंदर कितना मुश्किल होता है इस स्नो में सर्वाइव करना। देखने में जो बहुत खूबसूरत लगता है, अभी चलने के लिए कितना मुश्किल है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्नो होती रही है और इसके बाद जब सुबह उठे अगर किसी को किसी काम से जाना है तो उसके लिए उसको सब ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते। मैं आप लोगों को बता रही थी कि देखिए मैं मतलब स्नो पे मेरे स्टेप कितने मैं संभल के रख रही हूँ, बिकॉज अगर जरा सा भी इधर उधर होगा तो गाड़ी की विंडशील्ड दिख रही है बिल्कुल, यानी कि कवर हुई हुई है स्नो से। अभी पहले इस स्नो को क्लीन करना पड़ेगा और फिर गाड़ी आगे निकलेगी। पहले तो गाड़ी स्टार्ट करके गर्म करने में ही कम से कम 20 मिनट लगेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है पहले और अब मैं संभल के कदम रख रही हूँ ताकि गाड़ी क्लीन कर लूँ। आप स्नो देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है, मतलब यानी कि काफ़ी लोग होते हैं जो जॉब पर जाते हैं सुबह 5 बजे जाते हैं, यानी कि फरहान भी सुबह 5 बजे ही जाते हैं, कभी 6 बजे कभी 7 बजे, फहद 8 बजे जाते हैं। यानी कि सबकी अलग अलग टाइमिंग है, तो सबको पहले आधा घंटा अपनी गाड़ी को देना पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी निकाल सकते हैं। तो मतलब यानी कि काफ़ी मुश्किल होती है। आज मुस्तफ़ा की ऑफ थी और मुझे बाहर जाना था काम से, तो इसीलिए ये जॉब मेरी थी ताकि मैं पहले गाड़ी क्लीन करूं और इसके बाद मतलब जो भी मेरे काम है मैं कर आऊँ। तो बस यही मैं आपको आज दिखा रही हूँ सारा, कि गाड़ी साफ़ करना उसको आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। ये तो हम लोग मैरीलैंड में हैं तो फिर भी इतना है कि चलो हम गाड़ी निकालते हैं तो वापस लगा लेते हैं, लेकिन अगर न्यूयॉर्क में जब हम लोग इस तरह से गाड़ी साफ़ करने लगते थे तो सम टाइम स्नो इतनी पक्की बन जाती थी कि मतलब यानी कि आइस शीशे की तरह दिख रही होती थी और उसको तोड़ने में हमारा हैमर टूट जाता था, लेकिन स्नो नहीं टूटती थी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। मतलब आजकल तो वो स्नो इतनी पड़ती नहीं है जितनी जब पड़ती थी। थोड़ा सा पूरे वर्ल्ड का वेदर चेंज होता जा रहा है तो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है फिर भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये पहले के हिसाब से फिर भी बहुत ज़्यादा, यानी कि 3-4 साल में इतनी नहीं हुई थी जितनी इस दफ़ा बड़े बड़े स्टॉर्म आ रहे हैं। और ऐसे भी फरवरी में सारे बड़े ही स्टॉर्म आते हैं, मतलब फरवरी आता है और उसमें बड़े बड़े स्नो स्टॉर्म आते हैं और इसी तरीके से स्नो पड़ती है हमेशा। भूल नहीं सकती मैं, महविश की शादी हुई थी तब भी इस तरह से स्नो पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म थी। मतलब हमारा और न्यूयॉर्क से हम लोग यहाँ आ रहे थे, न्यूयॉर्क से मैरीलैंड 3 घंटे का रास्ता है और स्टॉर्म की वजह से वो रास्ता 8 घंटे का हो गया था। यानी कि हम गाड़ी 25 की स्पीड से लेकर आ रहे थे और बहुत मुश्किल हो रही थी और मतलब 5-6 गाड़ियाँ थी माशाल्लाह, लेकिन बहुत हम लोग केयरफुल होकर लेकर आए थे, बहुत स्लो करके। लेकिन वो भी भूल नहीं सकते, एक अच्छी मेमोरी है। मुश्किल होती है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वही आप लोगों को बता रही हूँ कि देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगती है तो हर चीज़ वो इतनी अच्छी नहीं होती, समटाइम बहुत परेशानी का बाइस बन जाती है। अभी तक मेरे हाथ वार्म नहीं हुए हैं, ताकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ थोड़े से मेरे हाथ वार्म हो जाएं तो ताकि मैं स्टीयरिंग सही से पकड़ सकती हूँ। जब यहाँ पर इस तरह का वेदर होता है तो लोग मुश्किल से फिर अपनी गाड़ी निकालते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ लोग उबर से चले जाएं और कुछ लोग कोशिश करते हैं मेरी तरह कि मैं अपनी ही गाड़ी साफ करके उसी में ही जाऊँ। और इस तरह के स्टॉर्म में और रेन स्टॉर्म आता है, स्नो स्टॉर्म आता है, मतलब जो भी स्टॉर्म आता है और रेन होती है तो जो उबर है वो मतलब 4 टाइम चार्ज करती है। मतलब अगर $25 होते हैं तो वो $100 चार्ज करते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम उबर कॉल कर लेंगे तो उबर 10 या $12 लेकर हमको ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो हमको यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। तो बेहतर यही होता है कि हम अपनी ही गाड़ी निकाल लें, इस तरह गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी की सफाई भी हो जाएगी। जो कि इसके ऊपर आइस गिरी हुई होती है तो वो आइस ब्लैक आइस बन जाती है, अगर हम साफ़ नहीं करें तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है।
जब तक कि टेम्परेचर कंप्लीट हाई नहीं हो जाता तो स्नो पिघलती नहीं है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इससे बेहतर होता है कि हम अपनी ही गाड़ी को जैसे ही मतलब रात को अगर आइस गिरी है तो सुबह ही जाकर उसको साफ़ कर लें, तो थोड़ी सी आसान हो जाता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो सारा ब्लैक आइस बन जाएगी और इसके बाद वो साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे मतलब अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है देखकर, और ऐसा दिल लग रहा है कि जैसे कोई सिनरी है हर जगह, मतलब वाइट चांदनी बिछी हुई है। पता क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, मुझको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी देखने में मैं बता रही थी कि जैसा खूबसूरत लग रहा है तो सीनरी जैसा ही लगता है कि। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे अगर 4 सीज़न होते हैं तो चारों सीज़न बहुत अच्छी तरीके से नज़र आते हैं, आपको कुदरत के शाहकार देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे देखकर खुशी हो रही है और मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह का वेदर देखो, इस तरह के वेदर में कहीं बाहर जा रहे होते हैं, इस चीज़ को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। आप लोग भी इंजॉय करते होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। इस वेदर में मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी लॉन्ग ड्राइव पर। आप लोगों को बताया कि मुझे मतलब यानी कि खुद को ड्राइव करने में इतना मज़ा नहीं आता, अनलेस कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे कोई ड्राइव कर रहे हो, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल सीनरी चेंज हो चुकी है, मतलब यानी कि जो पहले टहनियाँ दिखती थी विंटर की वजह से, वो सारी से कवर होकर अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ के ऊपर वाइट कलर कर दिया है आपने, किसी ने, मतलब बहुत देखकर अच्छा लगता है आँखों को। और मैं जैसा कि अपने काम से आई थी, तो ये यहाँ पर मैं अपना काम करके वापस जा रही थी, और बस मुझे दिखाना तो यही था कि आप लोग देखें कि आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा कि मुझे स्नो कमेंट्स स्टॉर्म करना है। नहीं भूलिएगा, मुझे और बताइएगा सारा आप लोगों को सीनरी देखकर देखने में सिनरी बहुत कैसी खूबसूरत लग लग रही रही है, है जो कि मुझे और अच्छी लग सारा रही है। व्यू तो मैं किस चाह रही तरह थी का कि आप लग लोग रहा देखें, है। आप मुझे लोगों को भी अच्छी बहुत लगे। पसंद है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, कहीं आप लोग इतना खूबसूरत व्यू मिस नहीं कर दें। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा तो मुझे खुशी होगी। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा था। और ये मैं यहाँ से निकल गई थी, अब मैं जाने लगी थी। इस वेदर में एक और बात होती है कि ड्राइव बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं ये पार्किंग लॉट है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है, यानी कि बिना ज़रूरत कोई भी नहीं निकलता, और जिसको ज़रूरत होगी तो सिर्फ वही निकलेगा। मतलब यानी कि गाड़ियाँ क्योंकि बहुत संभाल के चलानी पड़ती हैं, क्योंकि ब्लैक आइस होती है और सारा कुछ उसके ऊपर स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसमें गाड़ी अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो संभलती नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है इसको संभालने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोई गाड़ी सड़क पर नहीं है, और बस एक मैं ही थी जो मैं घूम रही थी, आराम से निकल गई थी। और क्योंकि जो काम था वो तो करने थे, ज़रूरी थे, तो इसीलिए कि घर के अंदर का कोई चीज़, क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि कल का वेदर इस तरह का ख़राब होगा। बंदोबस्त अपने घर में कर कर रखती। एक्चुअली मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी और इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोग पिकनिक से वापस आए थे, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे। तो उसी की थकन थी, तो मैं और घर के कामों में बिज़ी थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था न्यूज़ पर कि इतना बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। तो मैं ज़रूर पहले से, यानी कि जो भी अगर घर में सामान होता है, बल्कि एक्स्ट्रा में ला कर रखती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो बहरहाल ये तो एक ज़िंदगी के साथ चलती हैं सारी चीज़ें, ठंडा गर्म मौसम तो चलता ही है, पार्ट ऑफ द लाइफ। तो अच्छा लगता है। खैर ये भी करना चाहिए, ये भी एक एक्सपीरियंस होता है। मैं अपने घर आ गई थी, आप लोगों के साथ साथ व्यू दिखा रही थी। आप सारी बातें छोड़िए, व्यू एंजॉय कीजिए, जो कि मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और मैं साथ में आपको भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा कि मैंने ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए भी किया है, ताकि आप लोग देखें तो आपको इतना अच्छा लगे कि आप भी कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये हमारे घर का एरिया था, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह के कुदरत की हसीन मनाजिर देखकर उस पर शुक्र अदा करने को दिल चाहता है कि कितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम है, क्योंकि इतने खूबसूरत अल्लाह ने दुनिया बनाई है हम लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने घर पहुंच गई थी, गाड़ी पार्क लगा रही थी। ऐसे में गाड़ी पार्क लगाने में भी काफ़ी मुश्किल होती है। अच्छा हो खराब हो, तो बाहर अगर किसी काम से जाना है तो जाना है। अगर कोई चीज़ हमको लानी है, घर में कोई ग्रोसरी, कोई दूध, कुछ लाइक, जिस तरह अभी मैं गई थी इमरजेंसी में, तो कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो जाना पड़ता है, चाहे वेदर कैसा भी हो, डजेंट मैटर। और लेकिन इस वक्त मुझे
खूबसूरत देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, और बट जब गाड़ी क्लीन करनी पड़ती है और जब गाड़ी गर्म करके इतनी सर्दी के अंदर हाथ हमारे पत्थर जैसे हो चुके होते हैं, उसमें भी जाना पड़ता है, तो बहुत यानी कि देख के ऐसा लगता है परेशानी होती है। लाइफ इजी नहीं होती, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और पहले गाड़ी साफ करो, सारी सिनो हटाओ, फिर गाड़ी गर्म करो, फिर इतनी देर के अंदर अपने हाथ गर्म करो, तो मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, कि मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रही थी कि देखने में जो चीज़ खूबसूरत लगती है, हर चीज़ मतलब यानी कि इतनी आसान नहीं होती, कि देख के अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं पता होता है कि पीछे कितना उसके स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है। और सबसे बड़ी बात जो ये कि चलो हम सब कुछ कर लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता इस सिनों के ऊपर स्लिप हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी कमर वगैरह तो सारी रह ही जाती है, और वो दर्द हमेशा होता है आपके, यानी कि जब भी विंटर आता है तभी वो दर्द होता है। तो मतलब यानी कि आसान नहीं होता इसके ऊपर चलना। और ये तो थैंक गॉड कि मैं अगर अभी मैरीलैंड में हूँ तो मैंने यहाँ पर गाड़ी निकाल भी लिया। अगर मैं न्यूयॉर्क में होती तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं 8 दिन तक भी गाड़ी निकाल लूँ, क्योंकि वहाँ पर तो छोटी छोटी स्ट्रीट होती हैं, तो गाड़ी में यानी कि स्नो जब क्लीन करते हैं तो सारी वो साइड वॉक जो होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं, तो गाड़ी निकालना और मतलब लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको देखकर कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।